हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोणों का ज्ञात करना है, जिसमें हमें कोण ए दिया है 2x जोड़ में 4 डिग्री, बी दिया है y जोड़ में 3 डिग्री, सी दिया है 2y जोड़ में 10 डिग्री और डी दिया है 4x ऋण में 5 डिग्री। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो अगर मैं चक्रीय चतुर्भुज के कुछ गुण देखूं तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। देखिए कैसे इसको समझते हैं कि अगर हमें इस तरीके से एक चक्रीय चतुर्भुज बना लूं इस तरीके से, तो ये ए बी सी डी, ये डी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 होगा और कोण बी जोड़ कोण डी, इनका मान 180 होगा। तो ये इसके गुण होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे भी लिखूंगी कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 और इस तरीके से हो जाएगा कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180। तो इसको मैं क्या लिखूंगी कि 2x जोड़ में 4 जोड़ में y जोड़ 2y जोड़ 10, 2y जोड़ 10 बराबर 180। तो क्या लिखेंगे, 2x जोड़ में 2y बराबर 180, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा माइनस में 14। तो 2x जोड़ में 2y बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 में 6, तो ये हो जाएगा 62। अब देखिए 2 अगर मैं ले लूँ उभयनिष्ठ तो कितना बन जाएगा 8 और ये 3, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको अगर मैं हल करूँ तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y जोड़ में 3 जोड़ में 4x ऋण में 5 बराबर 180। तो क्या लिखेंगे, y 4x जोड़ में y बराबर में 180 और ये माइनस में 2 हो जाएगा तो जाएगा प्लस में 2। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, 4x जोड़ में y बराबर 182, ये लिखेंगे। अब देखिए इधर आके मैं क्या कर सकती हूँ, ये समीकरण 2 हो गया, तो एक समीकरण को हम यहाँ से एक चर को हम विलुप्त करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 था x जोड़ y बराबर 83, ये था ना, और इधर क्या हो जाएगा 4x जोड़ में y, 4x जोड़ में y बराबर 82, ये था मान, तो 182 है ये। तो चलिए बस इसको हल करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 3x, ये तो y वाला चर विलुप्त हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं घटा दूंगी मान तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, 7 में से ये 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, तो 99 माना जाएगा माइनस में। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3, 33, मतलब x का मान मेरा 33 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं देखो x हमें ज्ञात हो गया और मुझे चारों कोण ज्ञात करना है, तो y भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख, यहाँ पे x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो x जोड़ 83 बराबर कितना था, x जोड़ y बराबर 83 था, तो x का मान रख दिया 33, तो y बराबर 83 में से 33 को घटा देंगे तो मान आ जाएगा कितना, y बराबर 50। तो बस कोण a अगर मैं देखूं तो कोण a कितना था, कोण a था 2x जोड़ में 4, 2x जोड़ में 4 डिग्री। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये जगह 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुना 33 जोड़ में 4, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से 70, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, यहाँ से लिखेंगे 70 डिग्री। कोण B अगर मैं देखूं तो कोण B कितना है, y जोड़ 3, तो हो जाएगा y जोड़ 3 बराबर 50 जोड़ में 3, तो हो जाएगा 53 डिग्री। कोण C देखिए, कोण C का मान कितना है, ये है 2y जोड़ में 10, 2y जोड़ में 10, तो ये हो जाएगा 100 जोड़ में 10 बराबर 110। कोण D अगर मैं देखूं तो कोण D कितना दिया है, 4x ऋण में 5, 4x ऋण में 5, तो ये हो जाएगा 4 गुना 33 ऋण में 5, तो कितना मान हो जाएगा, यहाँ से ये 12 और 12 13, 132 माइनस में 5,
तो ये जगह 127। देखिए अगर मैं इस तरीके से हमने कोण, चारों कोण हमने ज्ञात किया, ये चारों कोण। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।